अगर हमारे पास कोई लोअर ग्रेड का हेयर ट्रांसप्लांटेशन केस आया है जो ग्रेड 2 और ग्रेड 3 का है, जिसमें पैटर्न थोड़ा डिफ्यूज है बट ही ईगरली वांट्स अ हेयर लाइन रिकंस्ट्रक्शन, तो हमें किस तरह से प्रोसीड करना चाहिए? Hello everyone, I am Dr. Richa Sanmukhani, dermatologist, cosmetologist and hair transplant surgeon at Hair Free and Hair Grow and the Bad Scent. बहुत बार जब पेशेंट लोअर ग्रेड जब नॉर्वुड्स में आता है, जब उसे एक हेयर लाइन रिकंस्ट्रक्शन चाहिए होता है बट बाकी हेयर का क्वालिटी थोड़ा रिड्यूस्ड रहता है, हेयर में थिनिंग रहता है और क्राउन एरिया का इन्वॉल्वमेंट थोड़ा रहता है, तो इसको हम डिफ्यूज पैटर्न ऑफ हेयर बॉन्डनेस बोलते हैं। मतलब ऐसे एरियाज कम हैं जहाँ पे हेयर कम्प्लीटली गायब हो चुके हैं, ऐसे एरियाज जहाँ पे हेयर थिनिंग है और हेयर एटलीस्ट 50% प्रेजेंट है, ऐसे एरियाज ज्यादा है। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा होता है वो ये होता है कि क्या आप अपने प्रेजेंट लुक से सेटिस्फाइड हैं और आप क्या चाहते हैं कि आपका हेयर का क्वालिटी इंप्रूव हो और आप मेंटेनेंस थेरेपी चाहते हैं, हेयर लाइन रिकंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं और आपके हेयर लाइन को वापस वैसा ही बनाना चाहते हैं जैसे वो पहले भी। तो बहुत बार ऐसे केसेस में अगर पेशेंट ये बोलता है कि मुझे हेयर लाइन रिकंस्ट्रक्शन चाहिए, तो ही हम हेयर ट्रांसप्लांटेशन के लिए प्रोसीड करते हैं। सो आज जो हम केस डिस्कस करने वाले हैं वो नॉर्वुड ग्रेड 3 का था। आज जो हम देख रहे हैं फ्रंट में उनका हेयर लाइन रिसीड हो गया है, जो आप उनके जो फ्रंटो टेम्पोरल एरियाज बोलते हैं, वहाँ पे जो हेयर है वो काफी थिन हो चुके हैं, हेयर लाइन थोड़ा पीछे जा चुका है। What he wanted from us कि उनका हेयर लाइन आप रिकंस्ट्रक्ट कर दो। He was okay with the temples में कोई प्रॉब्लम नहीं था, बट ये एरिया उनको फिलिंग चाहिए था और हेयर लाइन थोड़ा नीचे चाहिए था। सिर्फ अगर इस एरिया की फिलिंग चाहिए होती या ये एरिया जो वर्टेक्स एरिया है उसमें उनको इम्प्रूवमेंट चाहिए होता, तो शायद हम मेडिसिन और लोशंस और PRP के ऑप्शन में जाते या मीजोथेरेपी के ऑप्शन में जाते या हेयर ग्रोथ थेरेपीज के ऑप्शन में जाते। बट सिंस पेशेंट को एक हेयर लाइन रिकंस्ट्रक्शन चाहिए था, हमने हेयर ट्रांसप्लांटेशन के लिए प्रोसीड करा। सो अगर हम हेयर लाइन मार्किंग में जाते हैं तो इस तरह से हमने इनका एरिया डिफाइन किया, जिसमें हमने इनका हेयर लाइन थोड़ा आगे लाया। जो आप नंबर 1 और नंबर 2, नंबर 3 देख रहे हैं वो उनके एग्जिस्टिंग हेयर के हिसाब से मैंने मार्क किए हैं। नंबर 1 रिप्रेजेंट्स जहाँ पे हम हाई डेंसिटी ग्राफ्टिंग करेंगे क्योंकि वहाँ पे एग्जिस्टिंग रूट्स कम है। नंबर 2 इज फिलिंग ऑफ द एरिया, मतलब मीडियम डेंसिटी ग्राफ्टिंग, कि जहाँ पे उनके हेयर ऑलरेडी हैं और उसके हिसाब से हमने ये एरियाज डिफाइन। इसमें भी अगेन क्राउन एरिया में नंबर 1 जहाँ पे मुझे ज्यादा हेयर डालने हैं, नंबर 2 जहाँ पे मुझे मीडियम डेंसिटी ग्राफ्टिंग करनी है। अगर हम आफ्टर सर्जरी पिक देखें तो ये जो हमने एरियाज डिफाइन करे हैं उसी के हिसाब से डिफाइंड है। नंबर 1 एरियाज में डेंसिटी ज्यादा है, सबसे ज्यादा आपको डेंसिटी इस केस में हेयर लाइन एरिया में दिखेगी। हेयर लाइन एरिया में सबसे ज्यादा डेंसिटी है क्योंकि हमने ये प्रॉपर्ली रिकंस्ट्रक्ट किया है, पर बाकी एरियाज में सिर्फ साइड में जो फ्रंटो टेम्पोरल एरिया था वहाँ पे डेंसिटी आपको अच्छा दिखेगा, बट यहाँ डेंसिटी रिड्यूस्ड है। बहुत बार ऐसा पेशेंट ट्रांसप्लांट के बाद बोलता है कि मैम यहाँ तो आपने बाल डाले ही नहीं। तो हेयर ट्रांसप्लांटेशन बेसिकली आपके एग्जिस्टिंग रूट्स को खराब करने के लिए नहीं है। जहाँ आपके एग्जिस्टिंग रूट्स है वहाँ हम ट्रांसप्लांट नहीं करेंगे। जहाँ पे रूट्स की ऐसी कैपेसिटी है कि वो डेवलप हो सकता है वहाँ ट्रांसप्लांट नहीं करेंगे, बट जहाँ पे एरियाज खाली हैं वहाँ डेफिनेटली हम ट्रांसप्लांट करेंगे, क्योंकि ये फिर फ्यूचर में उस एरिया में से बॉल्डिंग होने के ज्यादा चांसेस। अगेन अगर आप क्राउन एरिया देखते हैं, सी क्राउन एरिया में भी एरिया 1 ज्यादा डेंसिटी, एरिया 2 लो डेंसिटी। तो इसी तरह से हमने इनका क्राफ्टिंग किया है। हायर टेक्निक्स यूज होने के कारण इनका शेडिंग काफी कम हुआ और 2 मंथ्स में हेयर ग्रोथ आना स्टार्ट। ऐसा तभी भी मिलता है जब पैटर्न डिफ्यूज हो और एग्जिस्टिंग हेयर मेंटेन हो। तो एग्जिस्टिंग हेयर का मेडिसिन सपोर्ट और PRP के कारण आपको का हेल्थ इंप्रूव होता दिखाई देता है और आपको फुलनेस दिखाई देती है। बट ऑलरेडी हेयर लाइन जो ये फ्रंट एरिया देखेंगे वहाँ पे हेयर लाइन रिकंस्ट्रक्टेड है और बाकी एरियाज में हेयर क्वालिटी इंप्रूव हो रही है। तो आप डेफिनेटली देख सकते हैं, जैसे ये एरिया जहाँ पे ट्रांसप्लांट किया है वो जस्ट शेडिंग के बाद उधर पे मार्जिनल हेयर आए हैं। जो सेंटर वाला पोर्शन है जहाँ पे ट्रांसप्लांट नहीं किया है वहाँ पे उनके एग्जिस्टिंग हेयर इंप्रूव हो। तो दिस इज द फोटोग्राफ आफ्टर 2 मंथ। क्राउन एरिया अगेन ट्रांसप्लांटेड है, इस एरिया में भी अभी शेडिंग है और ये एरिया 3rd मंथ 4th मंथ में आना स्टार्ट होगा। हमने काफी हेयर ट्रांसप्लांटेशंस में ऐसा देखा है, क्राउन एरिया में रिजल्ट फ्रंट के कंपैरिजन में स्लो आता है। तो आप फ्रंट के एरिया का रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं 6 मंथ्स में, 8 मंथ्स में, एंड क्राउन में 8 मंथ्स 12 मंथ्स, अप्रोक्सीमेटली 1 ईयर ऑफ योर हेयर ट्रांसप्लांटेशन में बेस्ट रिजल्ट्स मिलते हैं। सेम पेशेंट का रिजल्ट अगर हम 4th मंथ में देखते हैं तो 4th मंथ में इनको काफी नेचुरल रिजल्ट मिल गया है। हेयर लाइन जो है वो एग्जिस्टिंग हेयर से काफी अच्छा मैच हो रहा है। हम साइड से भी सेम पेशेंट को देखेंगे, ये देखिए ये इनका वर्टेक्स एरिया है, ये इनका राइट प्रोफाइल है, ये इनका लेफ्ट प्रोफाइल है। तो काफी अच्छा मर्जिंग हो गया है एग्जिस्टिंग एंड ट्रांसप्लांटेड हेयर का। क्राउन एरिया आई हैव ऑलरेडी डिस्कस, क्राउन एरिया में रिजल्ट थोड़ा स्लो आएगा, बट क्राउन एरिया इज ऑल्सो इम्प्रूविंग अ लॉट। ये हमारे पेशेंट का 6th मंथ का रिजल्ट है। इन 6 मंथ्स ऑल्सो ही हैज गॉट अ वेरी गुड रिजल्ट, हैव कंप्लीटली चेंज्ड। उनका जो एग्जिस्टिंग हेयर का क्वालिटी है वो आप देख सकते हैं काफी इंप्रूव हो चुका है। जो ट्रांसप्लांटेड एरिया है और
और जो एग्जिस्टिंग लेयर है वो काफी अच्छे से मर्ज हो गए। तो इसी तरह से ये ट्रांसप्लांटेशन के रिजल्ट्स आते हैं। 6 months में यू कैन एक्सपेक्ट 70% improvement and in 8 to 12 months you can expect around 95% to 100% improve. So for more such videos, please subscribe our channel and please follow us on Facebook and Instagram.